हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो एंड जैसा कि आपको पता है कि वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड द बेसिक मैथमेटिक्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आगे जब हम बढ़ेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर पे हमें डील करता है लाके। और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मतलब बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री के केस में, क्योंकि हम देखेंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत हमें ट्रिग्नोमेट्री का भी आइडिया होना चाहिए। लेकिन सिंस हमें ट्रिग्नोमेट्री अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, और लोकेशन और रूट जस्ट नाउ वी हैव फिनिश, तो मेरे को लगता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी द कंटिन्यूएशन। जो बेसिक एल्जेब्रा है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के दो डिवीजन किए जा सकते हैं। एक तो कॉम्प्लेक्स एल्जेब्रा है जो एल्जेब्रा से रिलेटेड करता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर जो ट्रिग्नोमेट्री को रिलेट करता है, ज्योमेट्री को, है ना, खास करके ट्रिग्नोमेट्री को। तो वो वाला पार्ट हम ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे तब वी गोइंग टू सी इट, बट एल्जेब्रा वाला पार्ट हम पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली स्टार्ट क्वाड्रेटिक से होता है। वो कैसे होता है, जैसे कि अगर हम एक क्वेश्चन देखें, लेट अस सपोज रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसमें चार ऑप्शन है आपके पास कि इस इक्वेशन के रूट्स को आपको बताना है कि वो क्या हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली रूट्स जो है इस इक्वेशन के वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो रूट्स की नेचर चेक करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट चेक करना पड़ता है, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू वन आ रही है, बी की वैल्यू वन आ रही है, सी की वैल्यू वन आ रही है, तो डी आपका वन माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस थ्री। यहाँ पे डी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, लेस देन जीरो। द मोमेंट यू गॉट डी एज ए नेगेटिव क्वांटिटी, डी एज ए नेगेटिव क्वांटिटी, इसका मतलब क्या है, नॉन रियल रूट्स। तो यहाँ से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन स्टार्ट होता है। इसी डी को, जो रूट डी के अंदर फॉर्मूला बनता है ना, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए। तो रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर को हम डिफाइन करेंगे, यानी रूट ऑफ माइनस थ्री को हम लिख सकते हैं रूट ऑफ माइनस वन इंटू माइनस थ्री यूजिंग एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी। और ये जो रूट ऑफ माइनस वन है, ये रियल नंबर तो क्वांटिटी नहीं है, इसी को हम इमेजिनरी क्वांटिटी कहते हैं, और इसी का नाम हमने रखा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम डिफाइन करेंगे। ठीक है ना। ये बेसिक है कॉम्प्लेक्स नंबर का, मतलब बिल्कुल बेस मैंने आपको समझाने की कोशिश करा है कि बेस से क्या मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। तो अगर ये चीज समझ में आ रही है, तो अगर इस जेन्युइन से सवाल आता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एप्लीकेशन क्या है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का वाइडर एप्लीकेशन है यार, बहुत वाइडर एप्लीकेशन है। टू डी ज्योमेट्रिकल ऑपरेशन के अंदर इस्तेमाल होता है। ज्योमेट्रिकल ऑपरेशन का मतलब होता है कि एक्स वाई प्लेन के अंदर हम इसको ज्योमेट्री की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ेंगे तो बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले इसको हम डिराइव करेंगे, ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। यहाँ से जेई मेंस और एडवांस दोनों में क्वेश्चन आता है, मेंस एंड एडवांस, ट्रिग्नोमेट्री को कॉम्प्लेक्स नंबर से लिंक करके रखना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। 100% देखो बिट सेट में तो कंफर्म क्वेश्चन है, वीआईटी में भी कंफर्म क्वेश्चन है, ठीक है ना, जेई मेंस में भी कंफर्म क्वेश्चन है, यानी आएगा ही आएगा, छोड़ नहीं सकते इसको। क्वेश्चन तो 100% है। और जो सबसे ज्यादा मतलब जो एडवांस कंसेप्ट में जो उसका फॉर्मूला यूज होता है, वो मल्टीनोमियल एक्सपेंशन के अंदर होता है। ये क्या होता है, ये हम बाइनोमियल थ्योरम जब पढ़ेंगे तब हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे, है ना। बाइनोमियल थ्योरम का जो एडवांस पार्ट पढ़ेंगे तब हम देखेंगे क्या होता है और क्यों होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें हैं। अगर एक कंटेंट की बात करें कि हम पढ़ने क्या वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो फिलहाल के लिए हमारे पास जो टारगेट टॉपिक्स हैं, वो टारगेट टॉपिक्स में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आयोटा क्या होता है वो देखेंगे। आयोटा की डिफरेंट डिफरेंट पावर्स को डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइबिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, अब आयोटा तो इमेजिनरी नंबर हो गया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वो देखेंगे, उसके अलजेब्रा को देखेंगे, और कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर को देखेंगे। यहाँ से हम ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट करेंगे, यानी ये फर्स्ट थ्री पार्ट्स हम बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्कस करने वाले हैं। तो हैविंग सेड दैट, लेट अस डिस्क्राइब एंड डिफाइन एंड स्टार्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो जो सबसे बिगेस्ट चैलेंज होता है ना, तो बिगेस्ट नंबर सिस्टम वो है रियल नंबर्स, ये तो आपको समझ में आता है। तो बिगेस्ट नंबर सिस्टम होता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में आपको याद है क्या क्या आ जाता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इररेशनल, ये सब आ जाते हैं। ये सारे नंबर मिलके कंबाइन होकर रियल नंबर कहलाते हैं। यानी इस दुनिया में जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं, वो सब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होते हैं और उसको रियल कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो हम रियल नंबर के केस में डिफाइन नहीं कर सकते, और ऐसे ही न्यू नंबर्स को एडजस्ट करने के लिए या कंपनसेट करने के लिए हम न्यू थ्योरी डिफाइन करते हैं, डेट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। वो मैंने आपको हिंट दे ही दिया है कि रूट ऑफ माइनस फोर डिफाइंड नहीं है रियल नंबर में, लेकिन रूट ऑफ माइनस फोर डिफाइंड है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका एक अलग है, तो माइनस रूट ऑफ माइनस फोर रियल नंबर तो नहीं हुआ। अभी कौन सा नंबर कहलाता है, यही कॉम्प्लेक्स कहलाता है। बात समझ रहे हो ना। तो
बिगिनिंग के लिए आप ये कह सकते हो कि रियल नंबर के अंदर √(-1) तो डिफाइन नहीं होता, ये पता है ना। बट हम यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं एक नई इमेजिनरी क्वांटिटी डेट इज कॉल्ड आयोटा, इसको ऐसे लिखा जाता है आयोटा, है ना। और इसको डिफाइन कर रहे हैं हम √(-1). यानी अगर आपके सामने कोई बोलता है कि 4 आयोटा का क्या मतलब होता है, तो 4 आयोटा का मतलब होता है 4 इंटू √(-1). 4 को जब अंदर लेके जाएंगे तो -1 इंटू 16। डू यू एग्री? ये तो नंबर थ्योरी की थ्योरी है। और यहाँ से इसको लिखा जा सकता है -16। तो यानी √(-16) इज नथिंग बट 4 आयोटा, या 4 आयोटा इज नथिंग बट √(-16). तो इसका मतलब ये समझ में आया कि दुनिया में अगर आयोटा किसी से मल्टीप्लाइड होता है तो बेसिकली आयोटा नहीं मल्टीप्लाइड होता है, वो क्या मल्टीप्लाइड होता है? √(-1). ये चीज अगर क्लियर है तो बहुत इजीली और बहुत बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि √(-4) किसके बराबर होगा? 2 आयोटा के बराबर होगा, क्योंकि √(-4) को हम ले सकते हैं √(-1) मल्टीप्लाइड बाय √(4). और ये तो प्रॉपर्टी हमें पता ही है, √(a इंटू √(b) इज नथिंग बट √(ab) फ्रॉम एक्सपोनेंट क्लास 8, है ना। तो √(-1) मल्टीप्लाइड बाय √(4) कितना हो जाएगा? √(-1) को हम ले सकते हैं आयोटा और 4 को ले सकते हैं 2, तो आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 आयोटा। ये मल्टीप्लीकेशन अलजेब्रा की तरह काम करता है, जैसे x मल्टीप्लाइड बाय 2x होता है, वैसे ही एक इमेजिनरी क्वांटिटी आयोटा हमने अलजेब्रा में डिफाइन कर, तो ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, नो डाउट विद दैट। तो इससे कुछ अलजेब्रा हम समझते हैं, यानी कुछ वैल्यूज को हम डिफाइन करते हैं। अब ये क्रिटिकल है, ये समझना है, ध्यान से समझना है, और मेक श्योर कि आपको समझ में भी आए। कई बार क्या होता है कि समझ में नहीं आता होता और फिर भी हम चीज़ों को मान लेते हैं कि समझ में आ रहा है। तो अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो आपकी गलती है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना। तो आपको ये पता है कि आयोटा क्या होता है बच्चों? आयोटा होता है √(-1). यानी अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1। भाई आयोटा आयोटा, भाई दोनों तरफ स्क्वायर करा तो इधर तो आयोटा स्क्वायर आ गया और इधर क्या बचा? -1। अगर मैंने दोनों तरफ फिर से आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, व्हाट आई हैव डन, मैंने दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आयोटा स्क्वायर को आयोटा से और -1 को भी आयोटा से, तो ये क्या मिलेगा मुझे? आयोटा का क्यूब, वो कितना आ जाएगा? माइनस आयोटा। बात समझ रहे हैं ना आप? इसी तरह फिर मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा क्यूब विल बी माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? आयोटा टू दी पावर 4, और ये कितना हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1, तो -1 हमने रखा, तो यहाँ से आयोटा की पावर 4 कितनी आ जाएगी? 1। समझ रहे हैं ना आप? तो आयोटा की पावर 1, आयोटा आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, यही निकाला है ना, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4। अब आयोटा से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आयोटा की पावर 5 कितना हो जाएगा? आयोटा। भाई इसको फिर आप दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आयोटा हो जाएगा। आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, आयोटा का 5, और 1 इंटू आयोटा आयोटा। आप याद रखिएगा कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू हैव द ऑप्शन टू पॉज इट एंड लिसन इट अगेन, मे भी आपको समझ में आ जाए, क्योंकि मैं बहुत बेसिक और धीरे चल रहा हूँ। फिर आयोटा की पावर 5 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए, यानी आयोटा की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, दोनों तरफ हमने इस इक्वेशन में आयोटा से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो जाएगा? आयोटा का टू दी पावर 6, और ये आयोटा स्क्वायर, और डेट इज इक्वल्स टू -1 अगेन, तो ये कितना आ जाएगा? -1। सिमिलरली आप दोनों तरफ फिर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा और ये वापस से 1 आ जाएगा, ये देखना आप। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, जब भी हम ऐसी पावर रख रहे हैं, जब भी, जैसे यहाँ पे आप वापिस से देखोगे तो आयोटा की पावर 9 आयोटा हो जाएगा, आयोटा की पावर 10 -1 हो जाएगा, आयोटा की पावर 11 माइनस आयोटा हो जाएगा, और आयोटा की पावर 12 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जर्वेशन किया, वो ऑब्जर्वेशन ये है कि जब भी हम आयोटा की पावर ऐसी रखते हैं जो 4 की टेबल में डिवाइड हो रही है, यानी 4 का मल्टीपल, है ना। इससे पहले अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आती है तो इसको समझो कि अगर इस दुनिया में जितने भी नंबर a = bq+r की फॉर्म में, याद होगा क्लास 10 के रैशनल नंबर मैंने पढ़ा था, रियल नंबर में, कि a = bq+r का मतलब होता है कि अगर आप a को b से डिवाइड करते हैं तो कोई क्वोशंट आता है और एक रिमाइंडर आता है। यानी अगर मैं 7 को 3 से डिवाइड करता हूँ या 4 से डिवाइड करता हूँ तो एक क्वोशंट आएगा और एक रिमाइंडर आएगा। यानी मैं 7 को लिख सकता हूँ 4 टाइम्स 1 + 3, ऐसे लिख सकता हूँ। तो इस दुनिया में जितने भी नंबर हैं, और रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा क्या होती है? डिवीजर से कम होती है।
यानी जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं उससे कम होगी, और मैक्सिमम मिनिमम मिनिमम जीरो हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं, कम नहीं, उससे कम नहीं हो सकती है। तो ये चीज हमें समझ में आई कि इस दुनिया में जितने भी नंबर हैं अगर वो 4 से डिवाइड होंगे तो या तो वो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, तो उसको हम 4k+4k बोलेंगे। यानी ऐसे नंबर जो 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए वो कौन कौन से हैं, 4, 8, 12, 16, 20। या अगर वो 4 से डिवाइड होते हैं और रिमाइंडर 1 दे दें, तो ऐसी कैटेगरी को हम इससे क्या कर सकते हैं, बी की वैल्यू 4 रखी और क्वेश्चन क्यू आ जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ सकता है, 1। क्योंकि जैसे ही हमने बी की वैल्यू 4 रखी तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, रिमाइंडर 0 आ सकता है, रिमाइंडर 1 आ सकता है, रिमाइंडर 2 आ सकता है, रिमाइंडर 3 आ सकता है। क्योंकि आर की वैल्यू 4 से तो कम होनी चाहिए लेकिन 0 से इक्वल या बराबर। तो जब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो यानी वो नंबर 4 का मल्टीपल ही हो गया। जब रिमाइंडर 1 आ रहा है तो यानी 4k+1 का नंबर होगा। ऐसा कौन सा नंबर हो गया, ये तो हो गया 4, 8, 12, 16, 20। ऐसे नंबर जिसमें रिमाइंडर 1 आ जाए वो कौन से नंबर हो जाएंगे, 5, आप समझ रहे हो ना, 9, 13, 17, 21। फिर कौन सी कैटेगरी हो सकती है जब रिमाइंडर क्या आ जाए, 2 आ जाए, 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 आ जाए। ऐसे कौन से नंबर होते हैं, 6, 10, 14, 18, 22। और या फिर 4 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर कितना आ जाए, 3 आ जाए। ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं, ऐसे नंबर हो सकते हैं आपके 7, फिर 11, फिर 15, फिर 19, 23। यानी या अगर आप इस दुनिया में कोई भी नंबर दोगे वो अगर 4 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर या तो 0 देगा या 1 देगा या 2 देगा या 3 देगा। अब ये हम कर क्यों रहे हैं ऐसे? ये इसका एक कारण है। आप नोटिस करो इसमें हमने ऐसा नंबर जब भी आयोटा के ऊपर पावर 4 आ रही है, यानी ऐसी नंबर जो 4 से डिविजिबल है ना, यानी अगर हमने बोला आयोटा टू द पावर 4k, मतलब समझे, यानी ऐसा नंबर जो 4 से डिविजिबल है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1। आयोटा टू दी पावर 4k हमेशा 1। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है आयोटा की पावर 48 कितना हो जाएगा, आयोटा की पावर 48 कितना हो जाएगा, आयो 1 हो जाएगा। आयोटा की पावर 124 कितना हो जाएगा, 124 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, 1 हो जाएगा। आयोटा की पावर 400 कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। यहाँ से ऑब्जर्वेशन से हमने देखा कि ऐसा नंबर जो आयोटा की पावर ऐसी हो जो 4 से डिविजिबल हो, तो ऐसे केस में हमेशा आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। बात समझ रहे हैं ना। अगर इसी में मैं ये इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। यानी आयोटा टू दी पावर 4k को हम लिख सकते हैं ना, आयोटा टू दी पावर k, सॉरी आयोटा की पावर 4 टू दी पावर k, और आयोटा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 1, और 1 टू दी पावर k कितना हो जाएगा, 1। ये हो गया। अब अगर हमने इस ऑब्जर्वेशन में अगर आप नोटिस करो कि ऐसा नंबर जिसको 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आ रहा है, दिख रहा है, जैसे 7 रिमाइंडर 3 आ रहा है, सॉरी। जैसे 7 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आता है, 3 आता है। 11 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आता है, 3 आता है। तो ऐसे केस में आंसर कितना आ रहा है, माइनस आएगा, है ना। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे आयोटा की पावर 4k+3, ये मतलब क्या हो गया, वो नंबर 4k+3 कौन सा नंबर होता है, वो नंबर जो 4 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर क्या दे, 3 दे। वो नंबर जो 4 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर क्या दे, 3 दे। तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4k मल्टीप्लाइड बाय आयोटा की पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है ना, यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, क्योंकि हमें पता है एक्स की पावर m मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर n कितना होता है, एक्स की पावर m+n। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि आयोटा की पावर 4 के तो ऑलरेडी 1 होता है, और आयोटा क्यूब हमने निकाला था वो होता है माइनस आयोटा, वो कितना होता है, माइनस आयोटा। ये निकाला था आयोटा क्यूब, देखो आयोटा क्यूब माइनस आयोटा यहाँ पर मैं निकाला। तो जाके पॉज करके वापस से देखो वो कैसे निकाला। तो यहाँ से आयोटा की पावर माइनस आयोटा ही आ जाएगा, सॉरी, है ना, माइनस आयोटा ही आ जाएगा। फिर अगर ऐसा नंबर लें जो 4 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 2 दे, है ना, ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं जो 4 से डिवाइड होने का रिमाइंडर 2 दे, 6, 10, 14, 18, 20। वो आप खुद चेक कर सकते हो। तो इसको भी अगर आप करोगे तो ये सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर 4k मल्टीप्लाइड बाय आयोटा का स्क्वायर। और आयोटा की पावर 4k तो 1 होता है, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये भी हमने यहाँ ड्राइव किया हुआ है। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। दिख रहा है आपको आयोटा स्क्वायर माइनस, देखा था हमने, दोनों तरफ स्क्वायर करके निकाला था। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि 1 × -1 -1 होगा। फिर आयोटा ऐसे पावर रखते हैं जो कि 4 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 1 दे। तो इसका मतलब लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4k मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, और ये 1 × आयोटा, और ये आयोटा ही आ जाएगा। यानी इस दुनिया में जितने भी नंबर हैं वो या तो वो 4 से डिवाइड होंगे, ठीक है ना, और 4 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर क्या दे सकते हैं,
या तो रिमाइंडर 1 दे सकते हैं, अगर ऐसा नंबर आ जाए जो 4 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 1 दे दे। जैसे कि एग्जाम्पल आयोटा टू द पावर 70, ये 17 ऐसा नंबर है जो 4 से डिवाइड देने के बाद आंसर कितना आता है, रिमाइंडर 1 आता है। ये 4k+1 की कैटेगरी में फॉल करेगा, फोर्थ कैटेगरी में। तो आंसर कितना आ जाएगा, सीधा आयोटा। ये ऐसा नंबर जो 4 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 2 दे दे। यानी जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया 466, ये वो नंबर है जो 4 से डिवाइड हो, 466 ऐसा नंबर है जो 4 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर क्या देगा, 2 देगा। आप करके देख लो, रिमाइंडर तो निकालना है, करना आता ही है आपको। 66 है तो 64 4 से डिवाइड हो रहा है और 2 रिमाइंडर बच रहा है। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए नंबर सिस्टम में। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, -1 यूजिंग द थर्ड रिजल्ट। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने आपको निकाल के दे दिया है, जिसको आपको याद करना है, समझना है। याद क्या करना है, रटना नहीं, समझना है। अगर 4 की पावर ऐसे हो जो 4 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर मान लो आ जाता है 3, जैसे लेटर सपोज 487, ये 4 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 3 देता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -i हो जाएगा। और अगर ऐसा नंबर आ जाए जो 4 से डिवाइड ही हो रहा हो, है ना, जैसे 564, तो आंसर बना जाए। ये याद रखना है आपको, ये याद रखना है, रट लेना है। तो ये 4k+3, 4k+2, 4k+1, 4 कैटेगरी की पावर होती हैं आयोटा के ऊपर, और उस पावर से ही हम चीजों को डिस्टिंग्विश करते हैं। जैसे आयोटा की पावर 57, तो 57 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ जाता है, ऑब्वियस सी बात है 57। अब आप देखो कि 57 है ना, तो उससे पहले 54 डिवाइड, फिर कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, 56 डिवाइड हो रहा है ना, 56 ही डिवाइड हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है 56 के बाद 57 आ रहा है, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आपके पास ये रिजल्ट लिखा होना चाहिए, 4 आयोटा की पावर 4k 1, आयोटा की पावर 4k+1 कितना हो जाएगा, आयोटा। आयोटा की पावर 4k+2 कितना हो जाएगा, -1। एंड आयोटा की पावर 4k+3 कितना हो जाएगा, -i। ये रिजल्ट लिखा हुआ होना चाहिए, है ना, आयोटा की पावर 4k+3 -i। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा, आयोटा। इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है, 28, 4 7 का होता है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1। इस कैटेगरी का नंबर है, यानी ये इस कैटेगरी का नंबर है और ये इस कैटेगरी का नंबर है। अब यहाँ पे नोटिस करो इस वाले क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन क्या, चलो इसको सी को हम बाद में करते हैं, पहले हम कर लेते हैं डी पार्ट। देखो डी पार्ट में नोटिस करो, आयोटा की पावर 100 तो 1 हो गया, क्योंकि 4 से डिविजिबल है 100। 101 रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो आयोटा आ जाएगा। 102 रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो -1 आ जाएगा। 103 रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो माइनस आयोटा आ जाएगा। यानी ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर है, और ये तो है ही पहला नंबर। तो सब कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। समझ रहे हैं ना डी पार्ट। ये देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो मेक श्योर कि आप वीडियो को वापस से पॉज करके वॉच करो। मैं एक बात कर रहा था कि ये 1/आयोटा की पावर 101, तो कुछ नहीं है भाई, बहुत सिंपल सी चीज है। हम इसको ऐसा करेंगे कि नीचे किसी तरह, नीचे डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है, डिनोमिनेटर में आयोटा की पावर 101 है ना, तो नीचे किसी तरह हम इसको 1 बनाने की कोशिश करें। क्या करेंगे, 1 बनाने। तो आयोटा की पावर 101 है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अगर मैंने इसको आयोटा क्यूब से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, लेट अस सपोज आयोटा क्यूब से, तो ऊपर तो हो जाएगा 1 इंटू आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब, और नीचे हो जाएगा आयोटा टू दी पावर 104, हो जाएगा 101+3। और नीचे वाला नंबर अब 4k की कैटेगरी में आ गया, यानी आयोटा की पावर 104 होता है 1, तो ये हो जाएगा आयोटा क्यूब अपॉन 1। और आयोटा क्यूब कितना होता है, तो सबको पता है माइनस आयोटा होता है, जो हमने डिराइव किया हुआ है। यानी ये एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है, ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है आयोटा की पावर 29 माइनस आयोटा। एग्रीड, है ना, 1/आयोटा की 101 को माइनस आयोटा लिखा है। आयोटा की पावर 28 भी रिमाइंडर 1 दे रहा है ना, तो 4k+1 है, तो आयोटा की पावर 29 रिमाइंडर 1 दे रहा है, तो 4k+1 की कैटेगरी का आंसर आयोटा आ जाएगा। तो आयोटा माइनस आयोटा, यानी फर्स्ट वाले का आंसर कितना हो गया, आयोटा हो गया। सेकंड वाले का आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। थर्ड वाले का आंसर कितना हो गया, 0 हो गया। फोर्थ वाले का भी 0 हो गया। बिल्कुल सिंपल से कंसेप्ट है, बहुत इजीली अप्लाइड हो रहा है, कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। आई थिंक सो बहुत इजीली समझ में भी आ जाएगा, है ना। इसी की कैटेगरी के अंदर अगर हम आगे बढ़े, बहुत इजी से क्वेश्चन देखते हैं कि प्रूव दैट सम ऑफ एनी 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा इज 0। यानी ये कह रहा है कि कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल पावर हो ना, कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए। यानी अगर हम एक ले लेते हैं के, तो आयोटा टू द पावर k+1, आयोटा टू द पावर k+2,
और आयोटा टू दी पावर k+3। इसको हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है या इसको हमें प्रूव करना है कि ये जीरो। ये है ना k+1 k+2 k+3 ऐसे। तो एनी फोर कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल पावर की बात कर रहे हैं ना, एनी फोर पावर। तो हम ऐसा करते हैं, हम इसको कोशिश करेंगे कि 4k की फॉर्म में लिखने की कोशिश करें। हमें तो नहीं पता है कि आयोटा की पावर k की कौन सी पावर है कौन सी नहीं पावर है। आर यू गेटिंग इट? जब हमें ये नहीं पता है तो हम ऐसा करेंगे कि इसमें आयोटा की पावर k को हम कॉमन निकालें। आयोटा की पावर k हमने क्या किया, कॉमन निकाला। जैसे ही आयोटा की पावर k कॉमन निकल गई तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस आयोटा। और यहाँ पे 1 प्लस आयोटा बचा, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे आयोटा क्यूब। तो आयोटा की पावर k एज इट इज रहेगा, और 1 तो 1 नहीं छेड़ेंगे, आयोटा को भी नहीं छेड़ेंगे। लेकिन आयोटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, -1, और आयोटा क्यूब को -आयोटा। ये तो अभी हमने पढ़ लिया है, डिराइव कर लिया है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर k इंटू जीरो, तो कितना आ जाएगा आंसर, जीरो। यानी ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये प्रॉपर्टी है, लर्न करना है, समझना है, याद करना है, रटना है, सब कुछ करना है इसको। इसको लिए बिल्कुल इजी वे में हम नहीं जाने देंगे। मालूम है ये क्या कह रहा है? यानी अगर आपके पास आयोटा की कॉन्जिक्यूटिव फोर पावर्स का सम है, जैसे आयोटा की पावर 67 प्लस आयोटा की पावर 68 प्लस आयोटा की पावर 69 प्लस आयोटा की पावर 70, तो फोर हो गया, तो आंसर कितना हो जाएगा, जीरो। कोई भी फोर कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, जैसे कि आयोटा की पावर लेट अस सपोज 112 प्लस आयोटा की पावर 113 प्लस आयोटा की पावर 114 प्लस आयोटा की पावर 115, इसका भी सम कितना होगा, जीरो। कोई भी फोर होने चाहिए। ये अगर याद है तो इससे हमें इसको रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना। किस फॉर्म में याद रखना, रिजल्ट की फॉर्म। ये क्या होता है, जीरो। इससे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे समीशन तो आपको पता ही होगा कि समीशन में हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज की वैल्यू पुट करते हैं। जैसे के की वैल्यू हमने 1 पुट करी, तो इस सीरीज को ओपन करेंगे। क्या करेंगे, ओपन करेंगे। आयोटा की पावर के रखी, के की वैल्यू 1 रखी, तो क्या आएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर 1 रखने पे। ये एक ब्रैकेट हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इसमें हम चाहे तो समीशन को ब्रेक भी कर सकते हैं। मतलब मैं कैसा कहना चाह रहा हूँ कि आप चाहो तो समीशन ऑफ आयोटा की पावर के लिख सकते हैं एंड समीशन ऑफ आयोटा की पावर k+1 लिख सकते हैं। के की वैल्यू 1 से लेकर 12 तक ले जानी, के की वैल्यू 1 से लेकर 12 तक ले जानी। तो आप नोटिस करो, यहाँ पे आ जाएगा आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 5 एंटिल इट गोज आयोटा की पावर 12। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर, यानी ये एक ब्रैकेट हो गया। और ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर से स्टार्ट करोगे, के की वैल्यू 1 से, फिर आयोटा क्यूब, फिर आयोटा 4, और लास्ट में जब के की वैल्यू 12 पुट करोगे तो आंसर क्या जाएगा, आयोटा की पावर 30, ये आ जाएगा। अब ये जो लास्ट प्रॉपर्टी पड़ी थी ना, वो अप्लाई हो जाएगी। भाई 4 4 का सम तो जीरो आ रहा है, यानी ये वाले पार्ट में 1 से लेकर 12 तक है। तो हर चीज में 4 4 का डिवीजन हो जाएगा कॉन्जिक्यूटिव फोर नंबर का, तो ये भी जीरो 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 जीरो, तो ये जीरो ही आ जाएगा पहला पार्ट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फोर का कॉन्जिक्यूटिव बना लें। मालूम है कैसे, यानी हम इनिशियली एक आयोटा ऐड कर देंगे, तो ये जाएगा आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 12, आयोटा की पावर 13, और एक आयोटा माइनस कर देंगे। कोई इशू इसमें, कोई इशू नहीं। तो ये वाला पार्ट तो कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि 4 4 की पेयरिंग से सब जीरो हो जाएगा। चार चार पार्ट है ना, 1 2 3 4, फोर कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा का समीशन जीरो होता है। यही हमने प्रूव किया लास्ट क्वेश्चन में, और इसको हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो इन सब का तो जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, आयोटा की पावर 13 माइनस आयोटा। अब आयोटा की पावर 13 वो नंबर है, आयोटा की पावर 13 वो है जो 4 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 1 देता है। तो 4k+1 की कैटेगरी का नंबर है। तो आयोटा की पावर 4k+1 हमें पता है कि कितना होता है, आयोटा ही होता है। तो आयोटा माइनस आयोटा आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। यानी इस आंसर का, इस क्वेश्चन का सम जीरो हो जाएगा। प्रॉपर्टी यूज कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, वेरी इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। आई थिंक सो, एक बार सॉरी, एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन चेक करना। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आई विल मतलब एक्सप्लेन इट अगेन, मैं एक बार वीडियो वापस से डाल दूंगा या फीडबैक दे दूंगा, कुछ भी देगा। इजी क्वेश्चन है, देखो ये भी क्वेश्चन सारे इजी हैं। और मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में कंसेप्ट वही अप्लाई हो रहा है। कंसेप्ट क्या अप्लाई हो रहा है, कंसेप्ट ये अप्लाई हो रहा है कि आपको आयोटा की पावर को लिखना आना चाहिए। देखो आयोटा की पावर 492 है, तो ये तो हो जाएगा 492, 4 से डिजिटल वाला नंबर है, बिल्कुल है ना, तो ये तो 1 हो जाएगा। 490, 492 नहीं है ये, आयोटा 4k+2 वाला नंबर है, रिमाइंडर 2 देगा। रिमाइंडर क्या देगा, 2, तो ये -1 हो जाएगा, 4k+2। ये वापस ही लिख देता हूँ, जब तक आपको याद नहीं होगा ये, तब तक क्वेश्चन नहीं होंगे, तब तक क्वेश्चन नहीं होंगे। 4k+2 -1, 4k+3,
फोर के प्लस थ्री कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा। और ये कौन सा 588, ये वापस से कौन सा है, फोर से डिविजिबल। 586, ये वापस से टू रिमाइंडर देने वाला नंबर है, टू रिमाइंडर देने वाला मतलब -1। 484 अगेन फोर से डिविजिबल, ये हो गया। और ये -1 एज अलग से लिखा हुआ है। और ये क्या है, 482, 482 अगेन ऐसा नंबर है जो टू डिविजल देगा, टू रिमाइंडर देगा, तो ये -1। 80 अगेन डिविजिबल बाय 4। 78 अगेन फोर से टू रिमाइंडर दे रहा है। कौन सा रिमाइंडर दे रहा है, टू रिमाइंडर। जब टू रिमाइंडर देगा तो -1। 76 जो है वो फोर से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो ये 1 हो जाएगा। और 74 अगेन टू रिमाइंडर देगा, तो 1 - 1 0, 1 - 1 0, और ये 1 बचेगा इधर न्यूमरेटर में। और -1 + 1 0, -1 + 1 0, तो ये अगेन डिनोमिनेटर -1 बचेगा। तो -1 -1 -2 इज द आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर -2 है। तो मेक श्योर कि आपको रिवीजन करो पहले, और थ्योरी को रिवाइज करके फिर, मतलब जितना मैंने पढ़ा है फिर आप उसको समझो, पॉज करके रिवाइंड करो। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आई विल हेल्प यू आउट, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट, नोट, इसमें कोई डाउट नहीं। जैसे इफ आयोटा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ -1 है, देन 1 + आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब। तो हमें ये पता है कि आयोटा टू द पावर कोई भी चार कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम कितना होता है, तो 0 होता है। लेकिन यहाँ पे इसकी जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखो ये 1 है, माइनस आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, ये प्रॉपर्टी याद होगी। आयोटा टू द पावर 6, रिमाइंडर 2 दे रहा है, तो आयोटा टू द पावर 4k + 2 की कैटेगरी नंबर हो गया ना, यानी अगेन -1। और बाहर माइनस अगेन है तो +1 हो जाएगा। और आयोटा की पावर 8 यानी 4, आयोटा की पावर 4 के क्या नंबर हो गया, यानी 1 हो गया। तो ये आंसर आ गया। तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, -1 2, और ये माइनस आयोटा, तो 2 - आयोटा इज द आंसर। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद अब हम बात कर सकते हैं कि कोई दो नंबर है, √3 - √5, तो आंसर कितना हो जाएगा, -3 × -5। ठीक है, तो -3 × -5, तो आंसर हो जाएगा √15। तो ये स्टेटमेंट गलत है। कॉम्प्लेक्स जो इमेजिनरी क्वांटिटी के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी होल्ड नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करती, यानी √a × √b, √ab नहीं होता है जब ए और बी दोनों ही नेगेटिव हो, तो ये होल्ड नहीं करता, ये याद रखना, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यानी इसको हम लिखेंगे √3 आयोटा, और उसको हम लिखेंगे √5 आयोटा। और √3 × √5 को ये रियल नंबर में होल्ड करेगा। √3 × √5 कितना हो जाएगा, √3 × √5 √15 हो जाएगा। और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये -√15। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको बहुत अच्छे से समझ के रखो, अदरवाइज क्या होगा, फिर चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। अच्छा, अब हम एलजेब्रा यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्क्राइब करने के लिए जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक डिस्क्राइब करेंगे, तो बहुत इजीली हम इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यानी दुनिया में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसको हम दो पार्ट्स में लिख सकते हैं। यानी जैसे कि एक नंबर लिखा हुआ है 2, और एक नंबर लिखा हुआ है √3। एक रैशनल हो गया और एक इरेशनल हो गया। तो क्या इन दोनों को ऐड करेंगे तो कुछ बनेगा आंसर, नहीं, इसको हम बोलेंगे 2 + √3। तो रैशनल और इरेशनल को ऐड किया तो 2 + √3 बना। इसी तरह लेट अस सपोज एक नंबर है 2 और एक नंबर है 3 आयोटा, तो ये तो रियल नंबर हो गया, और ये इमेजिनरी नंबर हो गया। तो रियल और इमेजिनरी को ऐड करके जो नंबर बनता है 2 + 3 आयोटा, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये नंबर क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसमें रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। तो जो प्योरली रियल पार्ट है ना, जो प्योरली रियल पार्ट है, उसको प्योरली रियल पार्ट को रियल पार्ट कहते हैं। और जो आयोटा के साथ जो नंबर रियल नंबर अटैच है उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। और ये रियल पार्ट कहलाता है। आज बात समझ में आ रही है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं जेड। तो इस दुनिया में जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जेड, यानी जैसे रैशनल नंबर को क्यू से, रैशनल को क्यू डैश से, और इंटीजर को आई से, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक नोटेशन है जेड। तो जेड एक नोटेशन हुआ। हम बोलेंगे जेड इज रिटन एज x + आयोटा वाई, वेयर x और y आर रियल नंबर। तो x तो प्योरली रियल पार्ट कहलाएगा, और y इसका इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, z = x + y। यानी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेटर सपोज z1 2 + 3 आयोटा, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 2 + 4 आयोटा, तो z1 का जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ z1, आप बोलोगे सर रियल पार्ट ऑफ z1 है 2, और जो इमेजिनरी पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर z1 का वो है 3। इसी तरह जो रियल पार्ट है Z2 का, यानी जो रियल पार्ट है प्योरली रियल, जिसमें इमेजिनरी का कोई चांस नहीं है,
आयोटा कहीं दूर दूर तक नहीं है, वो 2 है। और रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 कितना हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के अंदर फर्क समझ में आना चाहिए, है ना। तो जैसे कि Z1 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, है ना, 2 + 3 आयोटा। तो इसका रियल पार्ट कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रियल पार्ट ऑफ Z1 2 हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट 3 हो जाएगा। Z2 का रियल पार्ट, Z2 का रियल पार्ट 1 हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट Z2 का वो -2 हो जाएगा। Z3 का रियल पार्ट, Z3 का रियल पार्ट 0 और इमेजिनरी पार्ट Z3 का वो 4 हो जाएगा। हाँ समझ रहे हो ना। तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो 6 + 3 आयोटा का रियल पार्ट कितना है, 6 और इमेजिनरी पार्ट 3, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है, 9। ये नहीं कह रहा है कि 6 प्लस, ये कह रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड तो रियल ही है, वो रियल ही होता है। ये 6 + 3 आयोटा तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, वो आपस में ऐड नहीं हो रहा। बात समझ रहे हो आप, तो इस चीज को ध्यान में रखना भाई। और क्वेश्चंस कर लेते हैं, बहुत सिंपल सिंपल, ये बिल्कुल बेसिक्स पढ़ रहे हैं हम, जस्ट हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए इतना सिंपल सिंपल देख रहे हैं। जैसे कि लेट अस सपोज Z(x - 5 + y आएगा इज ए प्योरली इमेजिनरी नंबर है। यानी ये क्वेश्चन में कह रहा है कि z जो है ना, वो एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है, यानी इसके अंदर कोई रियल पार्ट नहीं। यानी अगर इसको हम बोले x + आयोटा b या a + आयोटा b के फॉर्म में लिखें, तो a + आयोटा b है, तो अगर ये प्योरली इमेजिनरी है ना, प्योरली इमेजिनरी है, तो इसके अंदर कोई भी रियल पार्ट नहीं होना चाहिए। तो जो इसका रियल पार्ट होगा वो क्या होगा, रियल पार्ट क्या होगा, वो 0 होगा, अगर ये प्योरली इमेजिनरी है ना। और अगर लेटर सपोज Z + a + आयोटा प्योरली रियल है, यानी रियल नंबर ही है, यानी इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। यानी इधर केस में अगर प्योरली इमेजिनरी तो a 0 होगा। तो यानी अगर Z इज इक्वल टू जो रियल पार्ट लिखा है x - 5 और प्लस y आयोटा, तो इसमें x - 5 ही क्या होगा, 0 होगा, यानी x की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। x की वैल्यू 5 होगी अगर ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो ये समझ में आना चाहिए, है ना। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक Z1 है और एक Z2, अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो ये तभी पॉसिबल है कि इनके रियल पार्ट इक्वल हो और इनके इमेजिनरी पार्ट इक्वल, ये तभी पॉसिबल है ना। यानी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तभी होल्ड करता है जब उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों इक्वल हों कॉरस्पॉन्डिंगली, है ना। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मैंने बोला कि 3 + 4 आयोटा इज इक्वल्स टू x - 1 + y - 1 आयोटा। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यानी रियल पार्ट x - 1 RHS का 3 के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट y - 1 वो 4 के बराबर होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ जाएगी, y की वैल्यू 5 आ जाएगी। समझ में आ रहा है यानी ये वाला पार्ट, x की वैल्यू 4 होगी, y की वैल्यू 5 होगी। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी नहीं होती है, नो इनइक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स। कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कंपेयर नहीं कर सकते। 3 > 2 होता है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि 3 आयोटा इज ग्रेटर देन 2 आयोटा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसका मतलब समझ में आया कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई नंबर लाइन नहीं हो, कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई नंबर लाइन नहीं, ये समझ में आ रही है ना? तो अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो x की वैल्यू 3 हो गई और -y की वैल्यू 2 हो गई है, तो y की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो सिंपल से है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। देखो ये रियल पार्ट है इसका और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, और ये एक प्योरली रियल नंबर है, यानी 3x - 4y ये रियल पार्ट हो गया, प्लस y आयोटा ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, और ये 3 ये प्योरली रियल नंबर है, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है। तो 3x - 4y को आप क्या लिखोगे, 3 लिखोगे, और y को क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, तभी ये आएगा, है ना। ये पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो y की वैल्यू जैसी 0 आ गई तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो 1,0 इज द आंसर, सी ऑप्शन, 1,0 इज द आंसर। इजी है, पॉज करके रिवाइंड करो, बहुत सिंपल सिंपल है। जैसे a + b जो इसका रियल पार्ट है वो ये, वो इसके रियल पार्ट के बराबर होगा, यानी 5। और जो इसका रियल पार्ट है वो -3a + b, -3a + 2, ये माइनस मत भूलना। और इसका इमेजिनरी, सॉरी इसका इमेजिनरी पार्ट -3a + 2b और इसका इमेजिनरी पार्ट 2 है। इन दोनों इनइक्वालिटी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ठीक है, आई होप सो। अभी आज के लिए ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं अभी के लिए इतना ही करता हूँ, इसी से हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करें। ठीक है, थैंक यू।